अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर 15 है कोलिजन थ्योरी। स्टूडेंट्स, लफ्ज़ कोलिजन का मतलब होता है टकराना। कोलिजन का मतलब होता है टकराना और थ्योरी कहते हैं नज़रिए को। अब इस थ्योरी का खुलासा स्टूडेंट्स ये है, ये थ्योरी हमें ये कहता है कि जब मालिक्यूल आपस में टकराते हैं तो इनके टकराने की वजह से, मालिक्यूलों के आपस में टकराने की वजह से प्रोडक्ट्स बनते हैं। जब मालिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो ये क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स। और जितने ज़्यादा मालिक्यूल टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन की रफ्तार भी तेज़ है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी तेज़ चल रहा है। तो ये इस थ्योरी का खुलासा है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी के मुताबिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के कोलिजन थ्योरी के मुताबिक केमिकल रिएक्शंस जनरली टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शंस आम तौर पर टेक प्लेस होते हैं बाय कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जब टकराते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, अगर बढ़ा दें मिकदार रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, चांसेस ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस, तो चांस टकराने का भी बढ़ जाता है। यानी जब रिएक्टेंट्स की मिकदार को बढ़ाएंगे तो टकराने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जैसे अगर किसी जगह रश ज़्यादा होगा तो वहाँ पर टकराने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एंड हैंस रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस, और बस रफ्तार रिएक्शन का भी बढ़ जाएगा। रेट ऑफ कोलिजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो रेट ऑफ कोलिजन है, रेट ऑफ कोलिजन्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स कहते हैं मिकदार को, और यहाँ हम ब्रैकेट से मिकदार को जाहिर कर रहे हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मिकदार के रिएक्टेंट ए और बी के। क्या मतलब हुआ? आप ए और बी की मिकदार को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे रिएक्शन की रफ्तार उतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब इसी तरह स्टूडेंट्स रेट ऑफ जो रिएक्शन है, ठीक, वहाँ रेट ऑफ कोलिजन था, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स, किस चीज़ के? नंबर ऑफ कोलिजन्स, जितने मालिक्यूल्स आपस में टकराएं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स के, टकराने वाले मालिक्यूल्स की तादाद के, बिटवीन रिएक्टिंग मालिक्यूल्स पर सेकेंड, रिएक्टिंग मालिक्यूल्स के दरमियान पर सेकेंड में। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड हम इसे लिखेंगे, यानी पर सेकंड के अंदर जितनी तादाद कोलिजन्स की बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दोबारा देखें, पर सेकंड में कोलिजन की तादाद जितनी बढ़ेगी उतना ही रिएक्शन का रफ्तार भी बढ़ जाएगा। Consider the formation of a product by the reaction of reactant A and B। फर्ज करते हैं कि बनता है कोई प्रोडक्ट रिएक्शन से A और B के, यानी A और B आपस में मिलते हैं तो कोई प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, फ़र्ज़ करते हैं कि बन रहा है एक प्रोडक्ट रिएक्शन से रिएक्टेंट ए और बी के। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज़ डबल्ड, अगर हम मिकदार रिएक्टेंट ए का डबल कर दें, यानी इसकी मिकदार को हम डबल कर दें, लाइक, ठीक, द रेट ऑफ कोलिजन ऑफ ए एंड बी आल्सो डबल्स। ठीक है, डबल्स, ठीक, तो रफ्तार कोलिजन का ए और बी का भी डबल हो जाएगा। यानी अगर आप इसकी मिकदार बढ़ाओगे तो ये मालिक्यूल बी से ज़्यादा टकराएंगे, तो ए और बी दोनों का हम कहेंगे कि टकराने की मिकदार भी बढ़ गई। और लाइकवाइज इसी तरह
इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ डबल, अगर हम बी की मिकदार को डबल कर दें, इसको छोड़कर बी की मिकदार को डबल कर दें, तो जैसे बी की मिकदार ज़्यादा होगी तो बी ए के साथ ज़्यादा टकराएगा, जिसकी वजह से मज़ीद प्रोडक्ट बनेगा या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक, लाइकवाइज इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ डबल, अगर हम बी की मिकदार को डबल कर दें, कोलिजन बिटवीन ए एंड बी आल्सो डबल्स, तो कोलिजन या टकराव ए और बी में भी डबल हो जाता है, ए बी से मिलेगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। बाय कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट्स, टकराने से रिएक्टेंट्स के ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, और नए बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक, कोलिजन्स आर ऑफ टू टाइप्स, कोलिजन्स दो किस्म के होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स असर वाला, ठीक, यानी वो कोलिजन जिसमें प्रोडक्ट बने, और इनइफेक्टिव कोलिजन का मतलब है बेअसर, वो कोलिजन जिसमें प्रोडक्ट ना बने। कोलिजन्स विच गिव प्रोडक्ट आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स, वो कोलिजन्स जो देते हैं प्रोडक्ट वो कहलाते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और कोलिजन्स विच डू नॉट गिव प्रोडक्ट, और वो कोलिजन्स जिससे प्रोडक्ट ना बने, आर कॉल्ड इनइफेक्टिव कोलिजन्स, इसको हम कहते हैं बेअसर या बेफायदा कोलिजन्स। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट्स कंडीशंस ऑफ कोलिजन्स, हालात क्या है, कंडीशंस क्या है कोलिजन के लिए। 3 मेन कंडीशंस ऑफ कोलिजन्स आर गिवन एज, 3 मेन हालात होते हैं टकराने के लिए। नंबर 1, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मस्ट कोलाइड विद वन अनदर टू रिएक्ट। पहली बात क्या है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस यानी ए और बी अगर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, मस्ट कोलाइड विद वन अनदर, ये लाजमी टकराएं एक दूसरे के साथ, टू रिएक्ट, ताकि रिएक्शन हो सके, सिंपल सी बात है। नंबर 2, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, और फॉर असर कोलिजन के लिए, फ़ायदेमंद कोलिजन के लिए, मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मॉलिक्यूल्स में काफ़ी हद तक एनर्जी होनी चाहिए टू स्टार्ट द रिएक्शन, ताकि वो रिएक्शन को स्टार्ट कर सके, बाय ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स, और तोड़कर पुराने बॉन्ड्स को और बनाकर न्यू बॉन्ड्स को। नंबर 3, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लाजमन टकरा रहे हों मुनासिब ओरिएंटेशन यानी रुख पर, दैट कुड इनेबल देम टू रिएक्ट विद वन अनदर, जो इनको इस काबिल बना लेता है कि वो आपस में रिएक्शन कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये तक कोलिजन थ्योरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिए। जी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।